हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए कभी हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जल्दी से, जिससे हम लोग क्लास को शुरू कर सकें। और आज हम लोग बच्चा रीजनिंग में डायरेक्शन मतलब दिशा परीक्षण का भाग नंबर 2 करने वाले हैं, सीखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके आए और देखे, समझे, सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन सीखे थे उसी के आगे के क्वेश्चनों को सीखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आइए और इसके बाद शुरू करें, स्टार्ट कर सकें हम लोग अपनी क्लास को और देख सकें हर एक कॉन्सेप्ट को। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुका है, जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है, वो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे क्लास को और अपने सभी साथी के साथ क्लास जल्दी से शेयर करके जुड़े। चलिए इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल की क्लास में हमने बेसिक चीज़ें जाना था, कितनी दिशाएं, सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में देखा था। जिस भी बच्चे ने अभी तक भाई उस क्लास को नहीं देखा है वो जाकर सबसे पहले उस क्लास को देख ले, सीख ले, वहाँ से समझ ले हर एक कॉन्सेप्ट को। फिर इसके बाद इस क्लास को ले और हर एक क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है उसको आज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके आगे के क्वेश्चनों को सीखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी विद्यालय से निकलकर पूर्व की ओर 5 मीटर चलने के बाद किसी विद्यालय से निकलकर 5 मीटर पूर्व की ओर 5 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है या मुड़कर 7 मीटर चलने के बाद, दाएं मुड़कर 7 मीटर चलने के बाद 5 मीटर जाता है। 7 मीटर बाईं ओर जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से या अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, समझिए और करके बताइए। जल्दी से हर एक साथी देखे और समझे और करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। प्रत्येक खिलाड़ी आंसर करके बताए भी क्वेश्चन का क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी और प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक व्यक्ति किसी विद्यालय से निकलकर पूर्व की ओर 5 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर 7 मीटर चलने के बाद 5 मीटर बाईं ओर जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। प्रत्येक खिलाड़ी आंसर करके बताए भी।
जल्दी से करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं, सीखते हैं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है एक व्यक्ति किसी विद्यालय से निकलकर पूर्व की ओर 5 मीटर चलने के बाद, इसका मतलब एक व्यक्ति है जो वो किसी विद्यालय से निकलकर, मतलब यहाँ से निकलकर, मान लीजिए कि ये क्या है भाई, विद्यालय है, और विद्यालय से निकलकर पूर्व की ओर, मतलब पूर्व दिशा में 5 मीटर चलने के बाद, पूर्व दिशा में 5 मीटर चलने के बाद, 5 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर मुड़कर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलता है, और 7 मीटर चलने के बाद 5 मीटर बाईं ओर जाता है, 5 मीटर बाईं ओर। अब बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, इस प्रकार से 5 मीटर। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, भाई इस प्रकार से जा रहा है। ये कौन सी दिशा होती है, तो बच्चा कहेगा भाई कि ये पूर्व दिशा, पूर्व दिशा होती है, और इधर ही जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, पूर्व दिशा। सही है, कोई दिक्कत है किसी को, कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए भाई। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए। अगला एक क्वेश्चन देखिए भी, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर दिया करे भाई, जितने भी खिलाड़ी बैठे हैं क्लास में सभी को आंसर करके बताना है क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन है, सोहन पूर्व दिशा में 15 मीटर चलने के बाद, सोहन पूर्व दिशा में 15 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व में 25 मीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा मैं कितनी दूरी पर है। अब देखिए क्वेश्चन हमें अलग टाइप का है, थोड़ा सा दूरी निकालना है, मतलब भाई जहाँ से वो व्यक्ति चलना शुरू किया था और जहाँ अब आकर खड़ा हुआ है या पहुँच गया है वहाँ तक के बीच की दूरी निकालना है, मतलब दूरी आपको निकालना है और कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। दूरी पर आधारित प्रश्न होने पर हमें जब भी कोई भी व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है जहाँ से, वहाँ से लेकर जहाँ वो पहुँच चुका है वहाँ तक की एकदम सीधी दूरी निकालना होता है। दूरी पर आधारित प्रश्न होने पर बच्चा आपको कभी भी याद रखना है हमेशा कि सीधी दूरी निकालना होता है, जहाँ पे अब वो पहुँच चुका है, जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहाँ तक की सीधी दूरी निकालना होता है।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं क्या है। कह रहा सोहन पूर्व दिशा में 15 मीटर चलने के बाद, इसका मतलब जो सोहन है वो पूर्व दिशा में 15 मीटर चलने के बाद क्या करता है भाई, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से 20 मीटर जाएगा, और 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व दिशा में 25 मीटर चलता है। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मतलब इधर होती है पूर्व, और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। और अंत में बाएं, अब इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा और 20 मीटर चलता है, ऊपर जाएगा 20 मीटर। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा। इसको हम हटा देते हैं, ये तो आपको पता ही भाई दूरी निकालना है। ये यहाँ पे पहुँच जाएगा 20 मीटर। अब कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब ये दूरी आपको निकालना है सीधी। ये देखिए भाई, अब कोई भी बच्चा ये दूरी नहीं, 15, 20, 25, 20 इसको नहीं बताना है, सीधी दूरी बताना है। कौन सी? सीधी दूरी, ये वाली। अब इसको कैसे निकालेंगे, इस बात को यहाँ पे समझना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए भी, ये ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है भी? समकोण त्रिभुज है। और इसकी कुछ बातें मैंने आपको जब हमने ऊंचाई और दूरी चैप्टर मैथमेटिक्स में सीखा था, तो उसमें हमने कुछ बातें सीखा था। क्या सीखा था भाई? सबसे पहली बात तो हमने सीखा था भाई क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे हम, अगर हमें इसको पता है कि भाई ये 2 है, ये 3 है, तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम इसका वर्क करेंगे। 2 दूनी 4, 3 त्रिकोणों, या अगर हम इसको देखें भाई ये 3 है, ये 4 है, 3 त्रिकोणों, 4 चौको 16, 16 9 25, 25 का वर्ग 5। इसका मतलब अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5। ये त्रिभुज में आपको हमेशा याद रखना है, ट्रायंगल में 3 4 5। ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा 5 होगा। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी हमेशा 5 होगा। ये आपको बात याद रखना है। अब इसी से अगर इसको भाई 2 गुना कर दे, तो 3 दूनी या 6, तो इसको भी 2 गुना, 4 दूनी 8, इसको 2 गुना, तो 5 दूनी या 10। इसका मतलब ये 6 8 10। अब जब यहाँ पे ये 15 है, ये 20 है, 15 है और 20 है, तो कितना गुना है भाई? 3 था, 3 5 15, इसका मतलब 5 गुना ज़्यादा। और ये 20 है, ये भी 5 गुना ज़्यादा, 5 चौको 20, तो ये भी 20, वो 5 गुना ज़्यादा, 50 25, इसका मतलब ये 25 होगा भाई। बात समझ में आ रही होगी भाई। ये 3 होता है लेकिन 15 है, 3 5 15, 5 गुना ज़्यादा। ये 4 होता है, 20 है, तो 4 5 20, तो ये भी 25 होगा, 5 गुना ज़्यादा 5 से। आगे अब देखिए, अगले पे चलते हैं। इसको देखिए, अब ये है 25, ये है 20, इसको निकालना है, मतलब ये वाली। ये तो पता चल गई भाई, यहाँ तक 25 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की, अब अगर हम देखें ये 25 है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो 20 का वर्ग 400 प्लस 400 प्लस 25 का वर्ग क्या होगा भाई? 50 25 की 5 हासिल है 2, 5 दूनी 10, 2 10 10 20, 2 22 की 2 हासिल है 2, 2 दूनी 4 2 6, 625। ये होगा 5 2 6 4 10, 1025। अब ये किसका वर्ग होता है भाई? 1025। तो किसका होता है? इसका वर्गमूल क्या होता है? अब 10 जो 25 है, ये किसका वर्ग होता है भाई? तो बच्चा बताएगा भाई जो 1025 है, इसको हम निकालेंगे तो ये किसका आ जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे देखिए यहाँ पे 1025 का हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे,
ये वर्ग शायद नहीं बन रहा होगा, तो इसमें क्या बाहर रहेगा इसको आप देख लेंगे। 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 छक्को 20, 5 एकम 5, अब ये 41 1, इसका मतलब एक ही जोड़ा बन रहा है, तो 5 निकल आएगा बाहर और 41 इस प्रकार हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 रूट के अंदर 41 इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए बच्चा समझिए, एक बात आपको यहाँ पे और समझना है। क्या समझना है भाई? सीधी दूरी आपको निकालना है, और सीधी दूरी के लिए हमें ये पता है भाई 25 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये वाली दूरी 5 रूट 41 है। आगे देखते हैं अब क्या करना होगा। अब इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर दें भाई, ये 5 रूट 41 है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि सीधी दूरी निकालना था। तो क्या हो जाएगा 25 5 30, इसका मतलब 30 रूट 41 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, उसके घर से जहाँ पे पहुँच गया वहाँ तक की दूरी। क्लियर है भाई? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी। देखे भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 7 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 7 मीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है 5 मीटर चलता है 5 मीटर चलता है और 5 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी।
चलिए बच्चा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 7 मीटर चलने के बाद, क्या है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में, अब देखिए भाई दक्षिण दिशा इसके नीचे की तरफ, और यहाँ से निकलकर 7 मीटर चलता है, मतलब इधर निकलकर घर से दक्षिण दिशा में 7 मीटर चलता है। ये यहाँ पे इस व्यक्ति का घर है भाई, यहाँ से निकला और 7 मीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण नीचे होता है आपको पता है। चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अपने दाएं मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दायां किधर होगा भाई, ये इधर इस प्रकार से होगा बच्चा, बताए भाई हर एक साथी, और 5 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या है भाई कि अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ, और कितना चलता है, बाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, हमें नहीं पता है भाई कितनी दूरी उसने चला है। अब वह प्रारंभिक स्थान मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहाँ से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है पहली बात। तो अब देखिए, या तो यहाँ पे कर लीजिए बच्चा कितनी दूरी, नहीं यहाँ पे कर लीजिए किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा पर है। क्यों? क्योंकि भाई दूरी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दूरी नहीं पता है। तो यहाँ पे किस दिशा में, अब किस दिशा निकालना है, मतलब किस दिशा में अब वह पहुँच गया है प्रारंभिक स्थान से। प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, पहुँच कहाँ गया है, यहाँ पे। ये कौन सी दिशा है, यहाँ से आपको बताना है। सबसे पहली बात तो इस प्रकार से देखेंगे, ये होता है चार्ट। अब ये बच्चा देखो कहाँ पे है प्रारंभिक स्थान से, ये यहाँ पे है। अब ये दिशा है मतलब इन दोनों के बीच की दिशा है, दिख रहा है भाई सभी को। ये कौन सी दिशा होती है, बच्चा कहेगा भाई दक्षिण, और ये पश्चिम। तो हो जाएगा हमारा आंसर दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये यहीं पे है, ये दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, और आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले। चल अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी समझे भी आगे की चीज़ों को। आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए भी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रमेश उत्तर की ओर 5 मीटर चलने के बाद, उत्तर की ओर 5 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर या अपने बाएं 7 मीटर चलता है 7 मीटर चलता है तथा 7 मीटर चलता है तथा पुनः दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, तब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है,
किस दिशा में है, ये आपको बताना है। अब प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा समझेगा इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। क्या होगा भाई क्वेश्चन का आंसर? कह रहा है रमेश उत्तर की ओर 5 मीटर चलने के बाद अपने बाएं 7 मीटर चलता है तथा पुनः दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, तब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस दिशा में है। चलिए देखते हैं। कह रहा है रमेश उत्तर की ओर, मतलब उत्तर दिशा की ओर जाएगा यहाँ से ऐसे, कितना मीटर भाई 5 मीटर चलने के बाद अब अपने बाएं 7 मीटर चलता है, अपने बाएं 7 मीटर और एंटी क्लॉकवाइज मतलब 7 मीटर बाएं चलेगा तथा पुनः दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर और 2 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो देखिए बच्चा, प्रारंभिक स्थान ये था, पहुंचा ये यहाँ है, और ये अब कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ये बीच की दिशा है। और ये आपको पता है कौन सी है भाई, उत्तर होता है, और ये पश्चिम, इसका मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में है। बताए भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए भाई उत्तर पश्चिम दिशा में है। कोई दिक्कत है? कर पाएंगे? हर एक क्वेश्चन बन रहा है आसानी से। तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ा रहेगा, अपने सभी साथी के साथ जुड़ा रहेगा और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझेगा और सीखेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।